नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीके क्लासेस में। साइंस का प्रीवियस क्वेश्चन 25 करते हैं हम लोग। आप लोग भी करिए साथ में। साइंस का 25 क्वेश्चन धुआं करते हैं। शुरू करते हैं। आगे 122 क्वेश्चन, 121 क्वेश्चन तक हो गया। 122 नंबर क्वेश्चन से आगे चालू करते हैं। निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, बताइए। निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, जाइलम। जाइलम अस्थायी उत्तक नहीं है। इसे संचालन उत्तक भी कहा जाता है, संचालक उत्तक भी कहा जाता है। इसे दारू, हिंदी में इसे दारू कहा जाता है। दारू पौधा में जल का परिवहन जाइलम करता है, परिवहन जाइलम करता है। आगे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन करते हैं। परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकृत किसने किया था? परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकृत किसने किया था? मोसले ने किए थे। ऑप्शन ए, मोसले ने। परमाणु द्रव्यमान पर मैडलिफ ने किए थे। परमाणु द्रव्यमान पर मैडलिफ ने किए थे। 1913 में दिए थे। आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिए थे? मोसले ने। आगे चलते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? बताइए कौन सा हार्मोन है? यह हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन ए, टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन मादा हार्मोन में पूछता है। कौन है? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है। ये दोनों मादा हार्मोन है। आगे चलते हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 125 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश की किरण पानी से गिलास में जाती है तो वह झुकता है, बताइए। वह झुकता है समान की ओर और धीमा हो जाता है। ऑप्शन ए, समान की ओर और धीमा हो जाता है। आगे चलते हैं। देखिए आरआरबी ग्रुप डी 18/9/2018 शिफ्ट 2 करते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन। धुआं सजीव वस्तु में लक्षण के आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन में योगदान किसने दिए थे? सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिक के सिद्धांत का प्रतिपादन का योगदान किसने दिया था? मेंडल। मेंडल ने किस पौधा को चुना था? तो मटर को चुने थे। मटर पौधा को चुने थे। आगे चलते हैं। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल को तेजी प्रदान करता है। कौन? किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल को तेजी प्रदान करता है अभिकेंद्रीय बल। ऑप्शन ए, अभिकेंद्रीय बल का सूत्र क्या होता है? F = mv²/r। इसी कारण सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाता है अभिकेंद्रीय बल के कारण। इसी के कारण और इलेक्ट्रॉन नाभिक का चक्कर लगाता है। नाभिक का चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। आगे चलते हैं। इसी के कारण वृत्ताकार पथ पर मोटर कार चलता है। इसी कारण अभिकेंद्रीय बल के कारण। आगे चलते हैं। 128। हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं किससे? हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं तो हो जाएगा ऑप्शन ए, मांसपेशियां मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर। मांसपेशियां मूत्राशय के तंत्रिका में नियंत्रित होने पर। आगे चलते हैं। 129 नंबर क्वेश्चन। बताइए एनिला वर्ग से संबंधित नहीं है। कौन नहीं है? केचुआ तो है ही है, इसमें केचुआ है, नेरिस भी है, जोग भी है। ये तीनों एनिलिडा वर्ग से आता है, लेकिन एकेरिस नहीं है। ये एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं रखता है। ये एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं रखता है। आगे चलते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन। 2 फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग से पीड़ित व्यक्ति द्वारा जांच किया जाता है। वह कौन सा है? एक हो जाएगा मायोपिया, एक हो गया हाइपरमाइटोपिया। सी नंबर क्वेश्चन 130 के सी। आगे चलते हैं। आओ देख लीजिए। इसमें आओ देख लीजिए। निकट दृष्टि दोष करने के लिए, निकट दृष्टि के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया था? निकट के लिए अवतल, दूर के लिए उत्तल, जरा दृष्टि के लिए
जरा दृष्टि के बाईफोकल, बाईफोकल। आबिंदुकता के लिए बेलनाकार, बेलनाकार, बेलनाकार। आबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया था। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एक करंट क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारा का एक्स है? बताइए, पारा का एक्स कौन है? सिनेवार, सिनेवार, सिनेवार है, सिनेवार है। बॉक्साइड किसका है? एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का बॉक्साइड। स्टेबनाइट, स्टेबनाइट किसका है? एंटीमनी का, एंटीमनी का, एंटीमनी का। आगे चलते हैं। एक वस्तु अस्थिर है तो बल अभी भी इस पर कार्य कर रहा है, तो क्या होगा? उसका क्या होगा? भार, भार कार्य करता है, भार। ऑप्शन बी 133 का, ऑप्शन बी 134 करते हैं। लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी होती है? 552, ऑप्शन एक 552। लोकसभा में अधिकतम संख्या 552, ऑप्शन एक। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इनमें से जो समूह में नहीं है वह चुनिए। इनमें से कौन सा समूह संबंधित नहीं है? एल्युमिनियम धातु है, सिल्वर धातु है, गोल्ड धातु है, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, गैस है। भविष्य का धातु इसे कहा जाता है, हाइड्रोजन को भविष्य का धातु। आगे चलते हैं। महाराष्ट्र में गोवर्धन इको विलेज का स्थापना किस संगठन ने किया था? इस्कॉन, इस्कॉन ने किया था। ऑप्शन बी 136 का, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। 137 नंबर क्वेश्चन। ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई क्या है? ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई किलोवाट घंटा है, किलोवाट घंटा। ऑप्शन डी 137 का, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 138 नंबर क्वेश्चन, 138 नंबर क्वेश्चन करते हैं। पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता हुआ कौन है? पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है बीज पत्र। ऑप्शन डी बीज पत्र, बीज पत्र। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 139 नंबर क्वेश्चन। किसके कारण स्क्लेरोकाइमा कोशिका की दीवार मोटी होती है? लिग्निन, लिग्निन। ऑप्शन एक 39 का, ऑप्शन एक। आगे चलते हैं। लिग्निन के कारण होता है। और आगे चलते हैं। पगलडीहा बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? असम में। पहला परियोजना कौन था? डीवीसी था, दामोदर वैली परियोजना। 1948 में स्थापित हुआ था, अमेरिका के टेनेसी वैली परियोजना के आधारित। आगे चलते हैं। 90 ईस्ट रीच जो एक अंतः समुद्री ज्वालामुखी रीच है, कौन सा महासागर में स्थित है? हिंद महासागर। ऑप्शन डी। सबसे अधिक ज्वालामुखी कहाँ है? परिप्रशांत में, परिप्रशांत महासागर में, परिप्रशांत महासागर। आगे चलते हैं। O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के परमाणु संख्या आता है 8, द्रव्यमान संख्या लगभग 16 हो जाएगा। तो आणविक संख्या 16 दूनी 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा इसका, 32, ऑप्शन बी। बताइए 143 नंबर क्वेश्चन। एक सहसंयोजक अणु नहीं है। बताइए सहसंयोजक मतलब क्या होता है? जब दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन का साझेदारी से बनने वाला बंधन को सहसंयोजक बंधन कहते हैं, सहसंयोजक बंधन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। बाकी तो बनिए रहा, ये भी बनिए रहा, सहसंयोजक ये भी बनिए रहा, इसमें हो जाएगा सी। याद रखिए सब। 144। 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जोड़ने वाला उपसर्ग क्या होता है? ब्यूट। C4 ब्यूट होता है, C4H10 यही होता है ब्यूट होता है। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एलिफैटिक, एक होते हैं एरोमेटिक। इसमें आ जाता है एल्केन, इसमें एल्केन आ जाता है, इसमें एल्कीन और एल्काइन। CnH2n और CnH2n+2 CnH2n-2 हो जाता है। एलिफैटिक में आता है मीथेन CH4 आता है। और इसमें एरोमेटिक में आता है बेंजीन C6H6। आगे चलते हैं, 145 नंबर।
दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है। यह ऑप्शन ए हो जाएगा। दूध को अम्लीकरण को रोकने के लिए। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? आर्कमिडीज। आर्कमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है लैक्टोमीटर। आगे चलते हैं 146 नंबर क्वेश्चन। जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब वह भूमि को छूता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? बताइए इसमें कौन सी ऊर्जा? इसमें गतिज ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा का सूत्र हाफ एम वी स्क्वायर। स्थित ऊर्जा का सूत्र एम जी एच। आगे चलते हैं। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? स्वतंत्र पार्टी के बताइए। सी राजगोपालाचारी। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी बने थे। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी बने थे। आगे चलते 148 नंबर क्वेश्चन। दुआ करते हैं। चालक तार का पीवीसी द्वारा कोटिंग किसको रोकने के लिए किया जाता है? शंट सर्किट। जब परिपथ में अतिभारण लघु पतन के कारण ही विद्युत धारा अधिक होता है, इसी कारण होता है। फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है? ताप पर, विद्युत ताप, उसमें ताप, उसमें प्रवाह। आगे चलते हैं। गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा किया गया था? 1510। गोवा को मुक्ति कब हुआ था? गोवा को पुर्तगालियों से मुक्ति 1961 में हुआ था। भारत सरकार ने किया था उसका मुक्ति। आगे चलते हैं। गोवा को पुर्तगाली किससे जीता था? यूसुफ आदिल शाह से जीते थे। आगे चलते हैं। उस एथलेटिक्स प्रतियोगिता का नाम बताएं जिनमें मनप्रीत कौर ने एशियाई ग्रांड प्रिक्स एथलेटिक्स मीट के पहले चरण में स्वर्ण पदक जीता था। ये भाला फेंक खेलते हैं। मनप्रीत कौर भाला फेंक खेलते हैं। ऑप्शन बी। आगे चलते हैं 151 नंबर क्वेश्चन। बादल का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन। ऑप्शन डी। आकाश का नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। आगे चलते हैं 152 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की स्वदेशी निर्मित और विकसित लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है? बताइए। निभाए। नाग क्या है? टैंक रोधी मिसाइल है। टैंक रोधी। दागो और भूल जाओ। पिनाक क्या है? स्वदेशी रॉकेट है। स्वदेशी रॉकेट। आगे चलते हैं 153 नंबर क्वेश्चन। दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखला वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? मजबूत तत्व 2 और 4 होता है। 2 और 4। आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 154 नंबर। लास्ट क्वेश्चन। 240 वोल्टेज और 0.6 एम्पियर धारा वाले एक विद्युत बल्ब का पावर क्या होगा? नहीं, पावर P। तो P बराबर होता है V गुने आई। P बराबर V गुने आई। अब लगा दीजिए। P बराबर P लिख देते हैं साइड में। P बराबर V गुने आई लास्ट में लिख देते हैं साइड में। आई लगा दीजिए। हमको क्या पूछ रहा है? पावर। हाँ, P पूछ रहा है तो कितना है? वोल्ट कितना है? 240 गुना 0.6 है ना, 0.6 24 छक 44 144 हो गया। कितना पॉइंट? 1 पॉइंट है तो 1 पॉइंट खत्म। कितना हुआ? 144 शक्ति का हो जाएगा वाट। 144 वाट। ऑप्शन सी। थैंक्स बाय। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स। ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। ग्रुप डी का 25 क्वेश्चन धुआं करते रहेंगे आपके साथ। आप भी धुआं करिए।